बैंक ने अकाउंट फ्रीज कर दिया। ये समस्या आजकल बढ़ती जा रही है, बहुत आम समस्या हो रही है। हो सकता है कल बैंक मेरा अकाउंट सीज कर दे। बस शर्त यह है कि उस अकाउंट में किसी तरह का इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ हो, कोई फ्रॉड का अमाउंट, वो अमाउंट कितना भी हो सकता है, 1000 2000 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर मेरे अकाउंट में आया है तो बैंक ऐसी परिस्थिति में मेरा अकाउंट हो सकता है सीज कर दे। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बैंक को ये पावर नहीं होती कि वो किसी का अकाउंट फ्रीज कर दे। बैंक की कार्रवाई तब करती है इस तरह के निर्देश दिया जाता है, या तो आरबीआई हो सकती है या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो सकती है, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गया, साइबर सेल हो गया। इस तरह की एजेंसी अगर उसको डायरेक्शन देती है बैंक को, तभी अकाउंट को होल्ड किया जाता है। अब साइबर फ्रॉड तो जिसके अकाउंट में होना था हो गया, पर उसके बाद कई बार समस्या आती है कि जो आम आदमी होता है जिसका उस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति को जानता भी नहीं जिसने अकाउंट से पैसा निकाला है, लेकिन फिर भी अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है तो उसका अकाउंट सीज हो जाता है। अगर बैंक और पुलिस आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करते तो फिर आगे क्या रिलीफ अवेलेबल है, तो बात करेंगे इस वीडियो में। बात समझने के लिए वीडियो तक जरूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, जयपुर में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो कचौड़ी वेंडर है, कचौड़ी बेचने वाला है, उसका अकाउंट एक दिन बैंक फ्रीज कर देती है। कचौड़ी बेचने वाले को पता नहीं है कि उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, क्योंकि अकाउंट जब फ्रीज होता है तो जनरली बैंक अकाउंट होल्डर को इन्फॉर्म नहीं करती है। मैं बात कर रहा हूँ साइबर फ्रॉड के केस में। अब ऐसे में क्या है कि कचौड़ी वाले को उसको जब मालूम चला कि उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, ना तो पैसा आ रहा है कस्टमर का, ना वो पैसा कहीं दे पा रहा है, तो फाइनली उससे बैंक में कांटेक्ट किया। बैंक में कांटेक्ट करने पता चला कि उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। जब कारण पूछा गया क्यों फ्रीज किया गया है, तो बैंक ने बता दिया कि साइबर पुलिस का एक नोटिस आया था, उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड का पैसा आया है, तो यही वजह है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। अब बैंक की बात करें तो बैंक ने अकाउंट को अनफ्रीज करने से मना कर दिया। जैसे कि मैंने कहा कि वो तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है उनके डायरेक्शन में काम करते हैं। तो जो व्यापारी जो कचौड़ी बेचता है सुबह से शाम, उसने जब मालूम किया तो पता चला कि नोटिस दिया है तेलंगाना साइबर पुलिस ने। तेलंगाना के किसी बैंक अकाउंट से फ्रॉड हुआ, वहां से कुछ पैसा निकला, वो पैसा उस व्यक्ति ने जिसने फ्रॉड किया उसने अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उन्हीं में से एक अकाउंट था इन भाई साहब का जो कचौड़ी बेचने का व्यापार करते हैं, और अमाउंट था 5000 रुपए। अब उस 5000 की वजह से पुलिस के निर्देश पे उस व्यक्ति का पूरा अकाउंट होल्ड कर दिया। मतलब आप सोचिए कि अगर किसी के पास एक ही अकाउंट है और उस व्यक्ति को मालूम चले कि कहीं से कुछ पैसा आया है, मान लीजिए 2000 3000 रुपए कुछ आया है, इसकी वजह से उसका अकाउंट होल्ड कर दिया या फ्रीज कर दिया, तो उसके लिए तो बड़ी परेशानी की बात हो गई। अगर वो बैंक से कहता है कि जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है आप सिर्फ उसे फ्रीज कीजिए, बाकी तो आप मुझे ऑपरेट करने दे, तो भी इसमें बैंक कुछ नहीं करती, क्योंकि उनको डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ। फाइनली जब कोशिश करने के बाद इनका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ, तो ये फाइनली इन्होंने दरवाजा खटखटाया हाई कोर्ट का। अब कोर्ट ने पहला सवाल तो ये पूछा कि कौन से कानून के तहत आपने इसका एंटायर अकाउंट फ्रीज कर दिया। जो ट्रांसफर अमाउंट था वो फ्रीज कर सकते थे, लेकिन आपने पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि ना तो सेंटर का अभी तक ऐसा कोई कानून बना है जो इस बात पे रोशनी डालता हो, जो इस प्रोसीजर को बताता हो कि अगर फ्रॉड हुआ है तो फ्रीज करने का क्या लीगल प्रोसेस होगा। ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई पॉलिसी सेंटर की है नहीं। हाँ, अंडर प्रोसेस वो बना रहे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जिसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती हो। तो अभी तक जो पुलिस कार्रवाई करती है, जो स्टेट पुलिस की जो गाइडलाइंस होती है या सर्कुलर होते हैं, उन सर्कुलर के आधार पर, या फिर जो आरबीआई के सर्कुलर है उनके आधार पर बैंक किसी अकाउंट होल्डर का अकाउंट फ्रीज करती है। दूसरा, पुलिस ने भी बताया कार्रवाई करते हैं सीआरपीसी सेक्शन 102 के हिसाब से। 102 सेक्शन ये कहता है कि पुलिस किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। यहाँ प्रॉपर्टी अब कोई वस्तु भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, जो अकाउंट में वो भी हो सकता है, अगर पुलिस को लगता है कि ये प्रॉपर्टी वो स्टोलन है। लेकिन जो साइबर फ्रॉड के केसेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपने पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। होना तो ये चाहिए कि जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, जो आपको लगता है कि इतनी प्रॉपर्टी है, ये वाला पैसा चोरी का है। मान लीजिए इस करंट केस के अंदर जो कचौड़ी वाला है 5000 रुपए उसके अकाउंट में आए, तो आप मान के चलो कि 5000 चोरी का है, तो आप उसी को होल्ड करो ना। वो तो कह रहा है कि मैं तो जानता ही नहीं मेरे अकाउंट में कहां से आया, लेकिन फिर भी हमें जानते हैं कि पैसा उसका नहीं, वो मना कर रहा है मेरा पैसा नहीं है, तो आप उसी पैसे को होल्ड कीजिए। आप पूरे अकाउंट को होल्ड क्यों करते हो? कोर्ट ने इस तरह के सवाल भी करे। जहां तक राजस्थान स्टेट की बात है, तो यहाँ बताया गया कि राजस्थान पुलिस ने कुछ सर्कुलर जारी करे। अकॉर्डिंग टू दैट सर्कुलर, पुलिस ऑफिसर उसी अमाउंट को फ्रीज करेगा जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, और वो भी एसपी की अप्रूवल से। तो इस तरह के सर्कुलर राजस्थान पुलिस ने जारी किए थे जून 2025 में। खैर, जिस केस की हम बात करें, इस केस में पिटिशनर मतलब जो कचौड़ी वाले थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि जो अमाउंट है, जो ट्रांसफर हुआ है, वो चाहे तो बैंक ले ले, मैं तो देना चाहता हूं, मेरा पैसा ही नहीं है, लेकिन कम से कम अकाउंट अनफ्रीज करे, मैं कम से कम उसे ऑपरेट तो कर सकूं। तो कोर्ट ने फाइनली बैंक को डायरेक्शन दे दिए कि आप इसका अकाउंट अनफ्रीज कीजिए। अगर वो 5000 ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर दे, 5000 होल्ड करना चाहता है तो वो भी कर दे, लेकिन अकाउंट को अनफ्रीज कीजिए ताकि इस अकाउंट को ऑपरेट कर सके। साथ में कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है स्टेट को, सेंटर को, कि बाय द नेक्स्ट डेट वो बताए कोर्ट में कि इस पे क्या पॉलिसी बन रही है, क्योंकि इस तरह के जो केसेस है साइबर फ्रॉड के, वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं इनकी भी संख्या बढ़ रही है, और इस वजह से जो बेकसूर लोग होते हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं होता, वो बेचारे परेशान होते रहते हैं। और जो प्रैक्टिस देखने में आती है, वो ये भी देखते हैं कि पूरा
अकाउंट ही होल्ड कर दिया जाता है। कुछ इस तरह की पॉलिसी हो जिसका पैसा गया है उसका भी भला हो और जिस अकाउंट में गया है जो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कहां से आया है उसका भी भला हो। अब जैसे राजस्थान स्टेट ने किया है कि जो पैसा ट्रांसफर हुआ है आप उसे होल्ड लगाइए, तो एक अच्छा स्टेप है। आपके लिए समझने वाली बात यह है कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है ड्यू टू दिस इलीगल ट्रांजेक्शन, आपके अकाउंट में कहीं और से पैसा आता है और साइबर पुलिस के नोटिस पे बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देती है, आप बैंक अप्रोच करते हैं, वहां पे आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करते, फिर आप साइबर पुलिस जाते हैं, वहां पे भी अनफ्रीज नहीं हो पाता, या फिर साइबर पुलिस आप अप्रोच नहीं कर पाते क्योंकि इस केस के अंदर जैसे अकाउंट जयपुर में था और साइबर पुलिस बैठी है तेलंगाना में, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करें, आप कोर्ट आ सकते हैं, कोर्ट के अंदर आप पिटीशन लगा सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। दोस्तों अगर किसी और इश्यू पे आपको जानकारी चाहिए या फिर जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले। फिर मिलेंगे नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।